बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में वीरेंद्र नामक एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा राज करता था। उसकी प्रजा उससे बेहद प्रेम करती थी और राज्य में खुशहाली थी। लेकिन राजा वीरेंद्र के दिल में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या वह सच में सबसे बुद्धिमान और योग्य राजा है? एक दिन राज्य में एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। उस साधु की बुद्धिमानी और रहस्यमय शक्तियों की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा वीरेंद्र ने साधु को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे अपने राज्य का सबसे योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, लेकिन मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि क्या मैं वास्तव में इतना योग्य हूँ। क्या आप मेरी परीक्षा लेंगे? साधु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजा, परीक्षा तो प्रकृति खुद ही लेती है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 कठिन चुनौतियां दूंगा। अगर तुम इन तीनों को पार कर गए तो मैं तुम्हें सबसे योग्य राजा मान लूंगा। राजा वीरेंद्र ने सहर्ष चुनौती स्वीकार कर ली और साधु से पूछा, पहली चुनौती क्या है? तुम्हें इस राज्य के किसी नदी या झरने से सत्य का जल लाना होगा। पर याद रखना, यह जल सिर्फ वहीं मिलेगा जहां कोई झूठ नहीं बोला गया हो। राजा ने तुरंत अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर राज्य के हर कोने में यात्रा शुरू कर दी। वह एक नदी से दूसरी नदी गया, पर हर जगह उसे वही उत्तर मिला, यहाँ कभी न कभी झूठ बोला गया है। राजा को यकीन होने लगा कि शायद ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ उसे सत्य का जल मिल सके। लेकिन हार मानने से पहले उसने राज्य के सबसे छोटे गांव का दौरा किया। वहाँ के बुजुर्ग ने बताया, यहाँ के लोगों ने हमेशा सच्चाई का पालन किया है। राजा ने वहाँ की नदी से पानी लिया और साधु के पास लौटा। साधु ने पानी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुमने पहली चुनौती पार कर ली। साधु ने दूसरी चुनौती दी। अब तुम्हें अपने राज्य में सबसे अमूल्य वस्तु खोज कर लानी होगी, जो किसी भी धन दौलत से बढ़कर हो। राजा ने अपने दरबारियों से सलाह ली। कुछ ने सोने, हीरे जवाहरात की बात की, तो कुछ ने अनमोल वस्तुओं की। लेकिन राजा को यकीन था कि सबसे अमूल्य चीज कुछ और ही होगी। राजा ने अपनी प्रजा से बातचीत शुरू की। एक दिन एक साधारण किसान उसके पास आया और बोला, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय मेरे परिवार के प्यार और सुख शांति के। यही मेरे लिए सबसे अमूल्य है। राजा को समझ आ गया कि धन दौलत से बढ़कर असली मूल्यवान चीज प्यार, सुख और शांति है। वह साधु के पास लौटा और कहा, साधु ने राजा की बुद्धिमानी पर प्रसन्न होते हुए कहा, तुमने दूसरी चुनौती भी सफलतापूर्वक पार कर ली। अब साधु ने अंतिम चुनौती दी। अब तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। राजा चौंक गया। उसने कभी अपने डर के बारे में नहीं सोचा था। वह युद्ध में अजेय था, न्यायप्रिय था और उसे किसी से डर नहीं लगता था। लेकिन जैसे जैसे उसने इस पर विचार किया, उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा डर यह है कि वह एक दिन अपनी प्रजा का विश्वास खो देगा। राजा ने साधु से कहा, मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं कहीं अपने लोगों का विश्वास न खो दूं। साधु ने राजा की सच्चाई और विनम्रता को देखकर कहा, जो राजा अपने डर को पहचानता है और उसे स्वीकार करता है, वही सच्चे मायनों में सबसे योग्य होता है। तुमने सभी चुनौतियों को पार कर लिया है।